Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. हम कर रहे हैं synonyms की प्रैक्टिस सेट. टुडे वी शैल डिस्कस प्रैक्टिस सेट 8. थोड़ा 10 सेकेंड में ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश आती है सफल होना है तो आपको कुछ कड़वी दवा पीनी होगी. मैं जानता हूँ कि जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो आपको बोर कर रहे होंगे, बड़ा प्रॉब्लम होती है, मन नहीं लगता है, अनइंटरेस्टेड टॉपिक हैं, लेकिन आपको करने होंगे, कड़वी दवा लेनी होगी. यदि आप वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव या नाउन प्रोनाउन और आर्टिकल के आप करेक्शन देखते रहे इजी चीज़, तो आप मान लीजिए न सफलता आज मिलेगी न भविष्य में मिलेगी. इंग्लिश को क्रैक करने के लिए आपको वोकैब पोर्शन के को थ्रू जाना होगा. मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं तो कह रहा हूं. मैंने आप कह सकते हैं प्राइमरी टेट, जूनियर टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्ज़ाम दिए हैं, सभी एग्ज़ाम को क्रैक किया है. ओके, आई हैव क्रैक्ड मैनी टाइम्स टीजीटी इंग्लिश as well as UPPGT in English and I am in government job. मेरी बस यही सपना है, यही आशा है कि अधिक से अधिक लोग गवर्नमेंट जॉब में जाएं, लेकिन कहने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है. इसलिए आपको रियल प्रैक्टिस करनी होगी, रियल मेहनत करनी होगी, जोश को मेंटेन रखना होगा. ठीक, इसलिए ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा इंग्लिश का कोर्स वोकैब जहाँ तक संभव है इंग्लिश को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन ईच एंड एवरी वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. यदि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसे बार बार देखें, जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा. इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो असफलता की निशानी है. ठीक, ज़्यादा न कहते हुए आप स्वयं समझदार हैं, आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं. यदि आप अपना समय ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, वर्ष खोना नहीं चाहते हैं, अधिक जल्द से जल्द आपको सफलता चाहिए, तो आप एक बार अपनी पूर्ण मनोयोग से उठें, जागें, अपने आप को असेंबल्ड करें और लग जाएं. डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ. नाउ वी स्टार्ट. योर फर्स्ट वर्ड इज desiccated. Desiccated, DESICCATED, desiccated. Your options are A. Dry, B. Drain, C. Clear, D. Fade. Desiccated का मतलब होता है डियर स्टूडेंट सूखा. तो ए का मतलब ड्राई मीन्स सूखा, तो ए इज करेक्ट आंसर. ओके, फिर भी अदर्स जो वर्ड्स उनके मीनिंग जाने. ड्रेन मीन्स यू नो वेरी वेल नाली होती है. क्लियर स्पष्ट होता है. फेड जो धुंधला हो जाता है, मुरझा जाता है, उसे फेड कहते हैं. ऑब्ड्यूरेट, सेकेंड वर्ड ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ड्यूरेट. ऑप्शंस आर केयरलेस, कॉन्ट्रेरी, कॉलियस, स्टूबर्न. ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट मीन्स क्या होता है? ऑब्ड्यूरेट मीन्स होता है हठी, जिद्दी. केयरलेस मीन्स लापरवाह. कॉन्ट्ररी विरोधात्मक होता है. कॉलस, कॉलस जो वर्ड है CALLOS, कॉलस मीन्स होता है हार्ड, कठोर. स्टूबॉर्न, स्टूबॉर्न मीन्स होता है जिद्दी. करेक्ट आंसर इज डी, स्टूबॉर्न. थर्ड वर्ड इज इवेंस, EVINC, इवेंस. ऑप्शंस रिकलेक्ट, शो, अपीयर एंड प्रोड्यूस. इवेंट्स का मतलब होता है डियर इसमें EVINC, इवेंट्स दिखाना. रिकलेक्ट, रिकलेक्ट का मतलब होता है दोबारा से इकट्ठा करना, पहला मीनिंग. और रिकलेक्ट का मतलब पुनः स्मरण करना भी होता है.
स्मरण करना, याद करना, और रिकलेक्ट पुनः इकट्ठा करना। इन दो मीनिंग होते हैं। रिकलेक्ट का मतलब याद करना भी होता है, और रिकलेक्ट का मतलब पुनः इकट्ठा करना भी होता है। शो मीन्स दिखाना, अपीयर मीन्स प्रतीत होना, प्रोड्यूस 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 पैदा करना। तो इवेंट्स का मतलब दिखाना होता है, तो दिखाने को शो। करेक्ट आंसर इज बी, शो, SHOW। फोर्थ वर्ड इज pernicious, 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 PERNICIOUS। Options are filthy, foul, continuous, injurious। pernicious का मतलब होता है हानिकारक, फिल्दी का मतलब होता है गंदा, फाउल का मतलब जहाँ बदबू आती है, कॉन्टिन्यूस जारी रखना, इंजूरियस 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 का मतलब जहाँ लिखा होता है ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक। तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, फिफ्थ वर्ड है यूलॉजी, EULOGY, EULOG, यूलॉजी। ऑप्शंस हार्मनी, यूफोरिया, प्रेज, होमली। यूलॉजी का आशय होता है डियर स्टूडेंट प्रशंसा करना, हार्मनी का मतलब तालमेल बिठाना, यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है जैल, उत्साह, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, होमली, होमली का मतलब घर जैसा नहीं है, बहुत अच्छा वर्ड है, HOMILY, होमली, धर्म गीत होता है ये, धर्म के जो गीत गाए जाते हैं, रिलीजियस सॉन्ग होते हैं, उसे हम होमली कहते हैं। तो यूलॉजी का मतलब प्रशंसा करना, तो करेक्ट आंसर इज सी, प्रेज। मॉर्डेंट, MORDANT, मॉर्डेंट, मॉर्डेंट ऑप्शंस स्टूपिड, पेंसिव, सेंसलेस, कॉस्टिक। मॉर्डेंट, मॉर्डेंट का मतलब होता है चुभना, स्टूपिड का मतलब बेवकूफ़, पेंसिव का मतलब सैड, दुखी, सेंसलेस का मतलब जिसमें भाव ना हो, सेंस ना हो, मतलब अनुभूति ना हो। कॉस्टिक का मतलब होता है काटू, जलन पैदा करने वाला। तो करेक्ट आंसर इज डी, कॉस्टिक। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक ऑप्शंस थ्योरेटिकल, रियलिस्टिक, परफेक्ट, सिंपल। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, तथ्यात्मक, जो तथ्यों पर आधारित हो। थ्योरेटिकल, जो किसी थ्योरी पर, किसी विचार पर। थ्योरी का मतलब है जो आपकी मतलब थ्योरी होती है, जो लिखित होता है उस पर। रियलिस्टिक, वास्तविक, परफेक्ट, कंप्लीट, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, सिंपल का मतलब सादा। तो प्रैग्मेटिक व्यवहारिक, तथ्यात्मक, तो रियलिस्टिक होगा, व्यवहारिक यानी वास्तविक हो, जो रियल में हो। तो प्रैग्मेटिक का करेक्ट सिनोनिम्स होगा रियलिस्टिक। बहुत ही प्यारा वर्ड्स, मैनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अपोजिट, अपोजिट है। अपोजिट पढ़ेंगे तो आप इसका अच्छे से, OPPOSIT नहीं, अपोजिट वो होता है विरोध, ये APPOSIT, अपोजिट, उपयुक्त, क्या होता है, उपयुक्त होता है, सूटेबल होता है। काइंड, काइंड मीन दयालु, फेवरेबल, जो आपके पक्ष में हो। एलोक्वेंट, एक वर्ड दिया है एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है लोकू वर्ड है, लोकू वर्ड एक रूट वर्ड होता है, लोकू का मतलब होता है बोलने वाला, अच्छा वक्ता, उसे एलोक्वेंट कहते हैं। एप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त। करेक्ट सिनोनिम्स विल बी डी, एप्रोप्रिएट। अपोजिट का मतलब होता है सूटेबल, उपयुक्त, तो एप्रोप्रिएट का भी मतलब होता है उपयुक्त। इनएफेबल, 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 INEFFABLE। योर ऑप्शंस अनइंटेलिजिबल, इलिजिबल, इनएक्सप्लिकेबल। फर्स्ट इंटेलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, इलिजिबल का मतलब एलिजिबल है आप, इनएक्सप्लिकेबल
जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे अकहा, अकथनीय, इनएफेबल का मतलब भी होता है जिसे हम कह नहीं सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, इनएक्सप्लिकेबल। लास्ट वर्ड इज दिस एस्पायोनेज, एस्पायोनेज। ऑप्शंस hypnotism, spying, perception, detent। एस्पायोनेज, एस्पायोनेज का मतलब होता है जासूसी। हाइप्नोटिज्म, हाइप्नोटिज्म एक विद्या होती है, सम्मोहन विद्या होती है, किसी को अपने जाल में फंसा लेना, अपने प्रेम में फंसा लेना, सम्मोहन में ले लेना, मतलब वो आपकी तरफ आकर्षित रहे, हाइप्नोटिज्म कहते हैं उसे। स्पाइंग होता है जासूसी। करेक्ट आंसर इज बी। परसेप्शन अनुभूति होती है। डिटेंट, डिटेंट होता है, डिटेंट का मतलब शांति बनाए रखने को हम डिटेंट कहते हैं, DETENT, डिटेंट। करेक्ट आंसर इज बी, स्पाइंग। जास स्पाई होता है जासूस, स्पाइंग होती है जासूसी। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। Dear student, if you are new on our channel, please subscribe the channel and press bell icon so that you may get notification of coming videos soon. Thanks for watching this video.